इस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूं और आपको इतनी बड़ी संख्या में देखकर मैं प्रसन्न भी हूं और उत्साहित भी हूं। आजकल 3 शब्द बहुत प्रचलित हैं। पहला है डिजिटल इंडिया। पूरे देश का हमको डिजिटलाइजेशन करना है और इस सीमा तक करना है कि डिजिटल विलेज बन जाए, और इसलिए डिजिटल इंडिया। इतनी लंबी मतलब। दूसरा जो शब्द आजकल प्रचलित है वो है मेक इन इंडिया। स्टैंड बाय कर दे। इसके बाद पूरे विश्व के अंदर जिस चीज की जरूरत है उसको भारत में बनाओ, मेक इन इंडिया। एक तीसरा शब्द और प्रचलित है और वो है यंग इंडिया। 35 वर्ष से कम अवस्था के जो नौजवान हैं अपने देश के अंदर, लड़के और लड़कियां, उनका परसेंटेज है 67%, 100 में से 67।
67 आउट ऑफ 100। विश्व के 193 देशों में से कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर इतना यंग समाज हो, इतनी यंग पॉपुलेशन हो। और इसलिए जब इतनी बड़ी संख्या में हम नौजवानों को देख रहे हैं, और वो सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी, अगर गिनती की जाए तो लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं दिख रही। और इसलिए 3 शब्द बहुत प्रचलित है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड यंग इंडिया। इस यूनिवर्सिटी में आकर के मैं तीनों चीजों के दर्शन बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूं। अंग्रेजी में एक वाक्य है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं पहली बार आया हूं, और इसलिए जो कुछ मैं यहां पर घूमकर और आप सबके बीच में आकर के इस रत्नावली समारोह के माध्यम से देख रहा हूं, ये मेरा पहला इंप्रेशन है। और दिस फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन एंड ऑल्सो द लास्ट इंप्रेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी। आप सबने यहां पर मंच पर 3 कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में 21वीं शताब्दी में पूरे विश्व के अंदर हमको धमाल मचाने की जरूरत है। हमारा अपना देश पुरानी धरोहर को, हमारा अपना देश आध्यात्मिक संस्कृति को लेकर, हमारा अपना देश सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता का संदेश लेकर जब तक पूरे विश्व में धमाल नहीं मचाएगा, तब तक 21वीं शताब्दी का विश्व शांति की ओर नहीं जा सकता। इसलिए पूरे विश्व में भारत को धमाल मचाने की जरूरत है। और आप सबने जो 3 प्रस्तुति की है, उसके अनुसार जो आपने धमाल मचाया, इसको देख करके मुझे ध्यान में आता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, खासकर कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा में नहीं पूरे देश में नहीं विश्व में जरूर धमाल मचाएगा। आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत ही गौरव और खुशी का दिन है कि हमारे बीच में हमारे चांसलर साहब पधारे हैं, और एक प्रथा और एक ट्रेडिशन जो पिछले 29 साल से चल रही है, उसको आगे बढ़ाने का हमको और उत्साहित किया है।
छोरी का ताऊ ने बोला जी हमने के चम्मच बनाने हैं ओमकार चौधरी जी जो हमारे बीच बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जोरदार तालियां एक बार। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। अरुण जैमिनी, इसके लिए एडवांस में तालियां बजाते हैं। जितनी तालियां बजाएंगे उससे बढ़िया ये सुनाएगा। तो निपटागा थाने देर तो इस तरह बैठ लिए। बहुत अच्छे खेच ले भाई। बाद में किसी का कोई घरों में ताक झाक रखता हो कैमरामैन। रक्षाबंधन के अवसर पर भाणा की हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा का फरमान आया। हमारे गांव का एक मानस तो पुलिया नहीं समाया। वो था हमारे गांव का बनवारी, कर गया नए मकाम की तैयारी। साड़ी बांध के घूंघट काट के पोची बांधन ससुराल आ गया। पर बेचारा उल्टा जाते अणी झोटा फलाइंग के था गया। एक फलाइंग वाला ने बोला अपना झोला ठा ले, यो घूंघट हटा ले, तेरी 10 गुना की पर्ची कटे थे, कितना जोर लगा ले। बनवारी बोले ओ फ्लाइंग वाले अफसर यूं तो बता तेने पिछाड़ लिया क्यों कर। फ्लाइंग वाला बोला रे तू लुगाइया की बस मैं चाले पाड़ रहा था, बस में एक भी आदमी को नहीं, तू फिर भी घूंघट काट रहा था। बनवारी बोले ओ फ्लाइंग वाले अफसर यो ससुराल तलियासु खांड कसार खा लो, 10 गुना की पर्ची मन्ना काटो, ते एक पोची थम्बी बंधवा दो। लड़ने देख कहती छोरी बोली पर हट बार बार पीछे पीछे आवे से मजनू बना फिर से इतना भी ज्ञान कोनी हम दोनों के पीछे मेरी मम्मी भी तो आवे से। तो छोरा बोला चुपचाप बात ने दबाए राख, तो छोरा बोला चुपचाप बात ने दबाए राख, मने भी पता है तेरी मम्मी पीछे आवे से। डर मत खानदानी आशिक है हम देख, तेरी माँ के पीछे मेरा डैडी भी। असेंबली में प्रिंसिपल बोला देखो गर्ल्स हॉस्पिटल में कोई छोरा नहीं जाएगा, अगर कोई छोरा रंगे हाथ पकड़ा गया तो कैश फाइन देगा या बहुत मार खाएगा। और दंड का विधान ये कि पहली बार फाइन 200, दूसरी बार 600 चीजें 800 चुकाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला ये बताओ सर मंथली पास कितने में। तो ठीक था पर हद की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मद मस्त झूम रहे हैं। तो मोलड़ ने ताऊ दे बूझ लिया, ताऊ बोल कुत्तों ने के मीटर मिला ये क्यों झूम रहे हैं। ताऊ बोला बिजली लगेगी तो लगेंगे खंबे, खंबों की खुशी में सारे पहले इरादे फिर वादे फिर हाव भाव से मैं उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से, और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार। आई लव यू कहते वरना उतर जा मेरी नाव से। इस उम्र में कैसी बने और क्या फुलझड़ी छूटेगी। ठीक ऐसी बनने लगती है मुलाकात के बाद, बीपी हाई होता है तेरी हर बात के बाद, और तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम भूले से, बहुत कीचड़ हो जाती है सनम बरसात के बाद। बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, फोड़ लो लाख बम बेशक नहीं कुछ हाथ आएगा, जिन्होंने कारनामों से तिरंगा झुक न पाएगा। फोड़ लो लाख बम बेशक
नहीं पूछा खाएगा, इन्होंने कारनामों से तिरंगा चुप न पाएगा। और तेरी औकात क्या है गौर से सुन ले, अरे आतंक अमन का है चमन, भारत सदा ही खिलखिलाएगा। भूलोगे जब दास्तान तो ये कहानी याद आएगी, भूलोगे कोई दास्तान तो ये कहानी याद आएगी। दम घुटेगा जब कभी तो हवा तूफानी याद आएगी। इनके जोशे जुनून पर पंच करने वालों, देश को जब खून की जरूरत पड़ेगी तो ये जवानी याद आएगी। डीसी ने कहा भैया देखो मैं तो IAS करके बढ़ गया डीसी, जिले का मालिक, सब हर किसी पे मेरा कंट्रोल है। दूसरा बोला भाई मैं बढ़ गया SP, सब थाने में अंडर है, पूरी फोर्स में अंडर है, जिसने चाहूं भीतर कर दूं, जिसने चाहूं बाहर कर दूं। मास्टर जी अपना चुपचाप बैठा, उसका मजाक करने लगे। मास्टर जी तेरी पावर बताने की, वो जान दे यार की पावर, उन्होंने बताने की पावर है। तो सुन ले बात, वो तो मैं बताना नहीं चाहूँ तो हम पूछो तो बता दे। बोला मैं हूँ स्कूल का मास्टर, और जो सा बालक बात करे उसके हम में पकड़वा दूं कान, और ऊपर का मारू डंडे, देख घटाघट, बड़ा होकर कोई DC बन जाए, कोई SP बन जाए। ये वो भूमि है जहां विश्व का पहला कवि सम्मेलन हुआ। कुरुक्षेत्र में ही कवि सम्मेलन का प्रारंभ हुआ। कृष्ण ने अर्जुन को जो सुनाया था, वो 18 अध्याय कविताएं थी और क्या। और उसके बाद बोले लड़ रहा है और सुनाऊं, तो अर्जुन ने सोचा लड़के मरना ठीक है। ये वो भूमि है जहाँ पहला कवि सम्मेलन हुआ, इसलिए इतने बढ़िया ढंग से आप लोग सुनते हैं, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। प्यार की कुछ ज्यादा ही बात करी सबने, युवा के घर देख के सामने सारे छोरे बैठे हैं, जबकि प्यार हरियाणा में तो ब्याह के बाद ही होता है। अगर ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे बात करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगाना पसंद करेगी? विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हरियाणा में संभव है। हमारे यहाँ तो प्यार ब्याह के बाद ही होता है, चाहे गोपाल कांडा करे चाहे चंद्रमोहन। वो आसाराम वाला मतलब यही हो, मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम का फोटो लगा रखा था, क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। वहां तो पहले से नारायण तिवारी का लगा हुआ है। हमारे प्रेम की स्थिति बिल्कुल अलग है। मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। कहते हैं डर का आगे जीत है। हरियाणा में तो डर का आगे भी हास्य रस है। वो एक चौधरी सुनसान जंगल से रात के टाइम जा रहा था। सामने से 30-35 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूँ। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना?